नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए 5 ऐसी बड़ी भविष्यवाणी बताऊंगा। हैं तो टोटल 15, पर 5 ऐसी हैं जिनका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपके जीवन में रहेगा, आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगा, आपके दैनिक जीवन पर रहेगा। और इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों में अगर आप कार्य करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके काम सिद्ध होंगे, और सिद्ध होने से उनको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कितने ही लोग उसके आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, फिर भी आपके काम बनेंगे, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जी हाँ, ऐसी चुनिंदा 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ बताऊंगा और इसके अलावा 10 और भी बताऊंगा। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, केवल समझने की आवश्यकता है, और उंगली तो किसी भी ज्ञान पर उठाई जा सकती है। और जिसके बारे में नॉलेज ना हो, नॉलेज होगा तो उस पर तर्क होगा, उस पर वितर्क होगा, उस पर डिस्कशन होगा। और जब नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसानी से उंगली उठा देता और चला जाता। हम तो मानते नहीं हैं, हम तो ऐसे हंस हंस के बोलते हैं, हम तो मानते हैं जी, हम तो कुछ देखते ही नहीं हैं। बाद में दुखी होते हैं तो वो बात अलग है। कभी भी किसी के ज्ञान का मजाक मत बनाओ, कभी भी किसी के ज्ञान पर उंगली मत उठाओ। इस तरीके, अगर आपको नॉलेज है तो उठा सकते हो, आप उस पर तर्क कर सकते हो। दोस्तों, वर्ष 2024 सिंह राशि वालों का विशेष रूप से बहुत अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको अपनी देना चाहता हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आपकी हर संभव इच्छा की पूर्ति हो, और इस आगामी वर्ष में आपके आधे अधूरे जो काम अभी रह गए हैं इस वर्ष में, वो भी पूरे हों, आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हों जो आप चाहते हैं। ऐसी मंगल कामना, मनोकामना मेरी आपके प्रति रहेगी। और शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बताता हूं कि यदि आप वर्ष 2024 का अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले नंबर पर भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। प्रथम, यानी कि स्टार्टिंग आपकी कैसी रहेगी। तो स्टार्टिंग वर्ष 2024 की आपके लिए, आपके सामने कुंडली भी लगी हुई है, चार्ट लगा हुआ है, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। और उस डिस्प्ले के चार्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि सूर्य देव बैठे हुए कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इधर 9 नंबर में। यानी कि वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, गजब हो रही है। जी हाँ, और वो भी पहले 14 दिनों तक, 14 दिन तक विशेष रूप से जो प्रभाव है सूर्य का वो धनु राशि में रहेगा, इधर त्रिकोण में रहेगा। और फिर 14 जनवरी को हो जाएगी मकर संक्रांति, आ जाएगी। बड़ा पर्व होता है, बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। अब पहले 13 दिन आपके लिए पंचम भाव से संबंधित विशेष लाभकारी हो जाएंगे, जैसे उन्नति के माध्यम से, यश, नीति, प्रबंधन, शास्त्र, विद्वानता के दृष्टिकोण से, कार्य सिद्धि के लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं। इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और इनफैक्ट आपको मंगल भी साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे इधर, यानी कि मंगल भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं, इससे अच्छा आपको और क्या मिल सकता है कि शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है आपके लिए, अद्भुत हो रही है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं पहली भविष्यवाणी में कि शुरुआत अच्छी तो समझ लीजिए सब अच्छा। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, ये भी आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इस भविष्यवाणी में आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें धन बरसेगा या ऐसा कुछ होगा, इसमें आगाह इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ आपको शनि बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि में शश राजयोग बना करके, और यहीं पर गोचर हो जाएगा सूर्य का। और उससे ठीक पहले सूर्य ग्रह रहेंगे इधर छठे भाव में भी। तो यानी कि जो मेरी दूसरी भविष्यवाणी है वो 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक रहेगी। इस टाइम पीरियड में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर पुलिस केस मुकदमे शत्रु भय बना रहेगा, और आपको अलर्ट होकर के काम करना है। आप पर लोग हावी होने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य पीड़ा ज़्यादा नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं तीसरी बड़ी भविष्यवाणी मैं ये कहूँगा कि सूर्य की और शनि की यहाँ युति बनेगी। सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं होती, जिस घर में बनती है उस घर को नुकसान पहुँच करती है, उस घर का नाश करती है।
ये बनेगी 7th हाउस में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में, आपके प्रमोशन के आपके दैनिक जीवन के घर में, और प्रमोशन ट्रांसफ़र के घर पर सूर्य की और शनि का चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव भी जाएगा। पर ये मैरिज लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, ये आपको दैनिक जीवन में डिस्टर्ब करेंगे, ये आपको आपके कार्यों में रुकावट लाएंगे। पर सूर्य की जो दृष्टि है यहाँ से वो अपनी राशि सिंह पर रहेगी, तो ऐसे में सूर्य आपके सम्मान को बचा लेंगे। नहीं तो ये सूर्य शनि की युति बड़ी खतरनाक होती है और बड़ा हानि पहुँचाती है। पर इसमें यह है कि कुछ नेगेटिव होते हुए भी आपका सम्मान बचा रहेगा। आप पब्लिक डोमेन में ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे आप बहुत दुखी हैं, पर इंटरनली घर से आप काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। तीसरी भविष्यवाणी आपने सुन ली। अब चौथी भविष्यवाणी की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, और ये जो चौथी बड़ी भविष्यवाणी है ये उन 5 में से है जो मैंने शुरुआत में ही आपको बोली कि मैं 5 आपको बताऊँगा। तो अब 5 में से एक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, और वो चौथे नंबर पर बता रहा हूँ। वो है उच्च का सूर्य का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर। आपकी राशि के मालिक होकर के उच्च के हो जाएंगे। इनका उच्च होना बड़ा उत्तम होता है, वर्ष में एक बार ही होते हैं। आपके भाग्य के लिए भी अच्छे हैं, और आपके पुत्र पौत्र प्राप्ति के लिए भी अच्छे हैं, और उत्तम विद्या का लाभ भी देंगे। कोई विदेश में सेटलमेंट या विदेश में एजुकेशन रिलेटेड कोई काम आपका सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ग्रह योग शुभ योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में विदेशों में जो आपके योजनाएं चल रही हैं या आप बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये मैं चौथी भविष्यवाणी में आपसे कहना चाहूँगा, और बड़ी भविष्यवाणियों में पहले नंबर पर मैंने आपसे बात करी। अब मैं 5वें नंबर पर बात करना चाहूँगा। 5वीं जो भविष्यवाणी है वो भी आपके लिए जो 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ उनमें से एक है, जिसकी चर्चा मैं 5th नंबर पर कर रहा हूँ। अभी ये रहेगी कि यहाँ पर सूर्य लाभ के घर में आ जाएंगे, तो लाभ आपको बड़ा अच्छा देंगे, और लाभ अच्छा मिलता है तो सब कुछ अच्छा मिलता है। तो जो मैंने भी आपको कहा कि सूर्य उच्च के होंगे, जब मैंने बताया कि यहाँ मेष में आएंगे, तो इसकी अवधि होगी 13 अप्रैल से और 14 मई तक, ये आप नोट कर लें। और अब जो मैं 5वें नंबर पर भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि यहाँ लाभ पे सूर्य रहेंगे, इसकी अवधि रहेगी 14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक। इस टाइम पीरियड में, इस एक महीने में भी आपकी राशि के मालिक होकर के सूर्य उच्च के हो जाएंगे, यानी कि कार्य को सिद्ध करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति का योग बनेगा, और जो आप करेंगे वो बड़े स्तर का करेंगे। आपको लाभ भी आएगा तो बड़े लेवल का आएगा, छोटा लाभ नहीं आएगा। यानी कि ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि जिसमें बड़ा बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तीसरी भविष्यवाणी, और ये तीसरी जो भविष्यवाणी मैं ये जो कर रहा हूँ ये उन 5 बड़ी भविष्यवाणियों में से कर रहा हूँ, और इसका जो सीक्वेंसिंग है भविष्यवाणी का वो है छठा, यानी कि छठी भविष्यवाणी हो रही है, बट 5 में से तीसरी हो रही है, जिनके लिए मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और ये है सूर्य ग्रह का यहाँ आना, स्वयं राशि का होना, अपने घर में होना। दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य शनि एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। बट बिल्कुल कहूँगा कि व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा, योजनाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। 7वीं जो बड़ी भविष्यवाणी रहेगी वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 7वीं बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए ये कहती है, ये 7 नंबर पर है, बट उन 5 में से ये एक है। यानी कि अब चौथे नंबर की हमारी बात हो रही है, जो मैंने शुरुआत में 5 बोली थी, और 7वां इसका सीक्वेंसिंग रहेगा। पैसे के लिए ग्रह योग बहुत सुंदर बन रहे हैं, धन लाभ के लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया कि सिंह राशि में जब सूर्य रहेंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही 16 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो समय है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। पर हाँ, परिवार के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण बनेगा। और इसके अलावा आपको विशेष रूप से आयु में जो आपसे छोटे हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहना होगा। 8वें नंबर की भविष्यवाणी की बात करूंगा, और उसमें आपको आगाह करना चाहूँगा 17 अक्टूबर से लेकर के और 11 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आराम से, शांति से, प्रेम से, सद्भाव से निकालिएगा। आपके साथ कोई चीटिंग, कोई धोखा, फरेब ऐसा हो सकता है, ऐसे
योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको भारी हानि हो सकती है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं बात करना चाहूँगा 9वें नंबर की भविष्यवाणी। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर सकते हैं और उसकी अवधि रहेगी 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 9वें नंबर पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, आपका मन आपका मजबूत होगा। माँ का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो वो बेटर होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है, राशि कहती है। तो 9वीं भविष्यवाणी ये है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 10वीं बड़ी भविष्यवाणी की। 10वीं बड़ी भविष्यवाणी जो रहेगी वो मंगल ग्रह से ताल्लुकात रखेगी। मंगल जो कि साहस पराक्रम के कारक माने जाते हैं, मंगल का रोल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मंगल देव आपके लिए वर्ष 2024 में एक बड़ा सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे 10वीं भविष्यवाणी में। और ये सीक्वेंस तो इसका 10th है, पर ये 5 जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी उनमें से 5वें नंबर पर है, यानी कि वो आखिरी 5वीं भविष्यवाणी है। सीक्वेंसिंग नंबर 10 रहेगा भविष्यवाणियों में। यहाँ पर आपके इस भाग्य स्थान पर गोचर होगा और ये गोचर होगा मंगल ग्रह का स्वयं राशि के मेष में हो जाएंगे और वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, यानी कि सुख साधनों के मालिक होकर के आपके भाग्य में स्वयं राशि के। कब हो रहे हैं, तारीख नोट कर लीजिए, 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए 10वीं बड़ी भविष्यवाणी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा निर्णायक मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद ये हमने बात करी 10वीं भविष्यवाणी। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आपके लिए ये कहता है कि बुध से संबंध रखेगा वो 11 नंबर वाली जो भविष्यवाणी है। और इसमें जैसा कि आप शुरुआत में देख सकते हो, ये जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, इसमें बुध इसीलिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा कि दिनांक 14 जून 2024 से लेकर के और 29 जून अपना 2024 तक, 14 जून से 29 जून तक 11वीं भविष्यवाणी में यहाँ स्वयं राशि के बुध हो जाएंगे। और बुध बुद्धि का कारक है, चंचल ग्रह है, पॉजिटिविटी देता है। तो आपके लिए बड़ा शुभ योग है, आपके व्यक्तित्व के लिए शुभ योग है और आपके धन के मालिक होकर के लाभ के घर में रहेंगे बुध, तो ये और ज़्यादा अति उत्तम योग हो जाता है। तो इसलिए आप इस 11 नंबर की भविष्यवाणी को ज़रूर नोट करना। इसके बाद 12 नंबर की भविष्यवाणी की चर्चा करूंगा और वो ये है कि दिनांक 19 जुलाई 2024 से लेकर के, जी हाँ, एक लंबा टाइम पीरियड है, 19 जुलाई 2024 से लेकर के और 4 सितंबर 2024 तक, इस टाइम पीरियड में आपके इधर 5 नंबर में सिंह राशि में बुध का गोचर होगा, वो भी लाभ के मालिक होकर के। तो 12वें नंबर की भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से। 13 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी उसमें मैं बोलूँगा 23 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक स्वयं राशि के बुध यहाँ केतु के साथ में रहेंगे। बुध केतु की युति में पैसा आता है, अकस्मात कोई आपको धन लाभ होगा और बड़ा धन लाभ होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा 14 नंबर की भविष्यवाणी के विषय में। अब 14 नंबर की भविष्यवाणी भी आपके लिए काफ़ी निर्णायक हो जाएगी और इसका जो विशेष रूप से प्रभाव है वो गुरु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इधर कर्म भाव पर आ जाएंगे और इधर आपके मन को देखेंगे, सुख साधनों को देखेंगे। और ये गोचर इनका 1 मई 2024 को हो रहा है। तो 1 मई 2024 से गुरु प्रॉपर्टी के घर को देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इजाफा करते हैं। ऐसे ही 15 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी वो शनि से रिलेटेड है कि जुलाई 2024 से और फिर ईयर एंड तक शनि ग्रह वक्र चाल में रहेंगे। तो वक्री शनि का जो फल होता है वो उतना उचित मतलब ये कह सकते हैं कि स्लो कर देता है। तो एक तरीके से आपके पर्सनल लाइफ वाले घर को, आपके पार्टनर व्यापारिक पार्टनर वाले घर को ये स्लो कर देगा, तो स्लो रिजल्ट मिलेंगे। ये हैं 15 बड़ी भविष्यवाणियाँ। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रख देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।